आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं विज्ञान। विज्ञान में पहले फिजिक्स का करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री का करेंगे। आज से फिजिक्स का करते हैं। तो सबसे पहले इसमें विज्ञान है। विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले विज्ञान ही देख लेते हैं। विज्ञान का क्या परिभाषा हो सकता है, इसको लिखते हैं। मनुष्य के अवलोकन अवलोकन एवं प्रयोगों द्वारा प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मनुष्य के अवलोकन एवं प्रयोगों द्वारा प्राप्त वास्तविक एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अगला पॉइंट, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया है विज्ञान शब्द, लिखते हैं। शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ जानकारी प्राप्त करना है। कहाँ से आया है ये शब्द विज्ञान? एक लैटिन शब्द था साइंटिया। साइंटिया शब्द का अर्थ होता है जानकारी प्राप्त करना। इसी साइंटिया से ले लिया गया है साइंस, यानी कि विज्ञान। अब है विज्ञान की शाखा। विज्ञान को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, इसको लिख लेते हैं। विज्ञान की शाखा। ब्रांच ऑफ साइंस, इसको इधर करते हैं। विज्ञान की पहले दो शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है विज्ञान को। पहला है फिजिकल साइंस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। देखिए इसका भौतिक विज्ञान और इसका जैविक विज्ञान। विज्ञान को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस जैविक विज्ञान। ठीक है, आगे हम लोगों ने विज्ञान को दो वर्गों में वर्गीकृत किया, पहला फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजिकल साइंस। ये इस फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान को देखते हैं। क्या था, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसको लिख लेते हैं। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। यानी कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लेते हैं, जैसे भौतिकी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भौतिकी यानी कि फिजिक्स, भौतिकी, रसायन शास्त्र, केमिकल के बारे में। उसके बाद क्या, भूगोल,
इत्यादि। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, भूगोल, भूगोल शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगला है बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जैविक विज्ञान। इसके अंतर्गत जैविक विज्ञान, जैविक विज्ञान के लिख लीजिए ऐसे, जैविक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। जैविक विज्ञान के अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वनस्पति शास्त्र। वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। पेड़ पौधे, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। जंतु शास्त्र, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में। जंतु शास्त्र हो गया। मानव शास्त्र, इसके मानव के बारे में। यानी जैविक विज्ञान के अंतर्गत सजीव वस्तु, जैसे सजीव वस्तुओं में क्या क्या? पेड़ पौधे के बारे में कोई पढ़ता है, कोई जंतु शास्त्र जंतुओं के बारे में पढ़ता है, कोई इंसान। जंतु शास्त्र को इसको प्राणी शास्त्र भी बोला जाता है। प्राणी शास्त्र भी बोला जाता है, जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आइए अब फिजिक्स शुरू करते हैं अपना। अभी तो इससे पहले तो कॉमन सब चीज़ों के बारे में जान रहे थे। अब जो अपना चैप्टर है, चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, भौतिकी के अंदर, फिजिक्स के अंदर, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स है क्या? आइए देखते हैं, डिफिनेशन इसका लिखते हैं। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न, इसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या कर रहा है? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटना, जैसे क्या क्या घटना घट सकता है? प्रकृति घटना और प्रकृति में होने वाली घटना क्या क्या है? जैसे बादलों का बनना, वर्षा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण इत्यादि। क्या कर रहा है? विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। अब जैसे बादलों का बनना, बादलों को इंसान तो नहीं बना रहा है, ये प्रकृति द्वारा अपने आप ही बन रहा है। वर्षा होता है, कोई इंसान तो वर्षा करा नहीं सकता, अपने आप वर्षा होता है, प्रकृति द्वारा ही वर्षा होता है। चंद्र ग्रहण, कोई इंसान के द्वारा कोई किसी दिन चंद्र ग्रहण लगा सकता है, ये प्रकृति में घटने वाली घटना। सूर्य ग्रहण लग गया कभी, तो ये सब घटना क्या है? प्रकृति द्वारा अपने आप ही हो रहा है। इसलिए इस सब का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसी को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अगला पॉइंट लिख लीजिए, फिजिक्स शब्द कहाँ से है? भौतिकी, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द फ्यूसिस
से हुई है, जिसका प्रकृति नेचर होता है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति या नेचर। अगला पॉइंट, भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान यानी कि नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा? भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस भी कहा जाता है। ठीक है, आज की क्लास यहीं